उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में एक और मौत का मामला सामने आया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में रखे गए मोहित पांडे नाम के एक युवक की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि शांति भंग की आशंका में मोहित पांडे को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इलाज के दौरान अस्पताल में मोहित पांडे की मौत हुई है, लेकिन अब मोहित के परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने एक लोकल नेता के कहने पर रात भर हवालात में मोहित पांडे की पिटाई की और उसे मार डाला। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परिजनों के आरोपों की जांच कर रहे हैं। जिस मोहित पांडे की मौत के बाद अब बवाल मचा हुआ है, वो मोहित पांडे था कौन, ये पूरा मामला क्या था, आपको बहुत ही विस्तार से बताते हैं। दरअसल मोहित पांडे की उम्र तकरीबन 32 साल बताई जा रही है। मोहित लखनऊ के चिन्हट के देवा रोड स्थित अपट्रॉन इलाके में नई बस्ती जौनाबाद गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उनके भाई शोभाराम को पुलिस ने थाने में बुलाया। दोनों ही पक्षों को थाने में लाया गया था। पुलिस का दावा है कि शांति भंग में चालान कर शनिवार को दोपहर जब कोर्ट ले जाया जाने लगा तब मोहित की तबीयत खराब हो गई। मोहित को जिसके बाद लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से दी जा रही तबीयत बिगड़ने की थियरी की मोहित के परिवार वाले अब पोल खोल रहे हैं। मोहित के चाचा रामयश पांडे ने आरोप लगाया है कि उसे चौकी में पीट कर मारा गया। चाचा ने कहा कि शुक्रवार को दोनों भाई को पुलिस पकड़कर थाने लाई थी। रात भर उन्हें कस्टडी में रखा गया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट कराया और अगले ही दिन अस्पताल में डेथ घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में एडिशनल एसपी पंकज सिंह ने कहा है कि दो पक्षों में विवाद का मामला था, शांति भंग की आशंका थी, इसीलिए मोहित को कस्टडी में लिया गया था। उनका दावा है कि अस्पताल लाने के बाद ये देहांत हुआ है। फिलहाल पूरी जानकारी अभी ली जा रही है और परिवार वालों की तरफ से मारपीट के आरोपों पर एडिशनल एसपी ने कहा है इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी। लेकिन जैसे ही मोहित पांडे की घटना की सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई, वैसे ही अब यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। मरने वाले मोहित पांडे के भाई शोभाराम पांडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके भाई के साथ उन्हें भी पुलिस पकड़कर थाने लाई थी। रात में भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। जब दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो पुलिस वालों ने दरवाजा नहीं खोला और पुलिस वालों ने लगातार गालियां दी। उन्होंने कहा कि पानी पिला दो, लेकिन उन लोगों को पानी भी नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा है कि अंदर बहुत ज्यादा गंदगी थी। भाई का पेट ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन गंदगी की वजह से वो नहीं जा पा रहा था। सुबह तक उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। शोभाराम ने कहा कि भाई से लॉकअप में बात हुई थी। उसने कहा था कि लॉकअप में उसे बहुत मारा गया है, उसे पानी भी नहीं दिया गया, बाहर तक नहीं जाने दिया गया। हमने कहा कि लोहिया ले चलिए, पहले चिन्हट ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले मोहित पांडे के चाचा ने भी इस घटना के बारे में बताते हुए कहा था कि 25 अक्टूबर की रात में पुलिस वाले दोनों भाइयों को पकड़ कर ले गए थे, जहां पर रात भर उनको जेल में बंद करके रखा गया था, किसी को मिलने नहीं दिया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि दूसरे भाई को आने नहीं दिया जा रहा है कि वो पोल खोल देगा। उन्होंने दावा किया था इस विवाद के बाद थाने में कोई नेता आया था, उसी ने मोहित पांडे को मरवाया है और इतना मरवाया कि उसकी जान चली गई। जबकि उसकी मौत हो गई तब परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया गया। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।